हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम ईवीएस देखेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का। और थर्ड स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का ईवीएस है, जो कि चैप्टर देखा जाए 11 चैप्टर का नाम है आवर नीड फॉर एयर। ठीक है, हमारे लिए क्या होती है आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है बेटा? एयर। ठीक है, जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। ठीक है, एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, एक होप होती है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो तब सब सोचते हैं 98% आ जाए। ठीक है, सोचते तो सभी है, लेकिन करते कितने परसेंट है लोग? 2% बेटा। इसीलिए जो हार्ड वर्क करता है ना, वही क्या करता है, मतलब कि उनको मार्क्स अच्छे आते हैं। इसलिए रोज़ पढ़ाई करने का, रोज़ ट्यूशन जाने का, रोज़ स्कूल जाने का, होमवर्क बेटा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आ जाओ, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगे आप लोगों को। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पे एक राइडल दिया गया है, राइडल टू सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देयर इज़ अ समथिंग देयर, इट इज़ द टू बी द फन अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड। ठीक है, कभी आपने पाया होगा ना कि ऊपर नीचे चारों तरफ। यू कांट टच इट, क्या आप छू सकते हैं उसको? नहीं। यू कांट सी, क्या आप देख सकते हैं? नहीं। बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट। ठीक है, ये क्या हमारा एयर है, नहीं तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही उसको हम टच कर सकते हैं। ये हमारा नाम क्या है? एयर। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का एक लड़की ये देखते हैं, मतलब गर्ल बॉय क्या करें, ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फील इट। ठीक है, ये लड़का है और ये लड़का है, मतलब कि एक आप हो और एक आपकी फ्रेंड है, और दोनों ने बलून लिया है, या तो आपकी दीदी है, और आप उसमें क्या बेटा फील करें? हवा, यानी कि एयर फील किया आपने। आ जाओ, उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक आ गया एयर। अब ये देखो पूछा गया है, देयर इज़ अ एयर ऑल अराउंड अस दो वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट, एयर डज नॉट हैव द कलर, इसमें टेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 10 चैप्टर में पढ़ा था ना, वाटर के ना तो कलर होता है और ना ही स्मेल होता है, ना ही टेस्ट। सेम बेटा ये यहाँ भी वही रूल फॉलो होता है। इसके भी क्या होता है, कलर स्मेल और टेस्ट नहीं होता, लेकिन एयर क्या होता है? सब जगह होता है, हमारे चारों तरफ होता है, और हम क्या करते हैं? एयर को फील कर सकते हैं, लेकिन एयर को हम देख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे न्यू टर्म लेते बेटा। यहाँ पे दो मतलब कि दिखाया गया है, एक क्या है इनहेलेशन और दूसरा क्या एक्सहेलेशन। अब यहाँ पे देखो न्यू टर्म्स में, इनहेलेशन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, डैट इज़ द इनहेलेशन। ठीक है, यानी इनहेलेशन में क्या करते हैं, अपने नाक के थ्रू हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है, और नाक के थ्रू लेते हैं, कितने परसेंट लेते हैं? 16%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट ले रहा है? 4%। CO2 कितने? 4%। उसके बाद देखा जाए एक्सहेलेशन, वी ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज, दैट इज़ द एक्सहेलेशन। और जब हम नाक से क्या करते हैं? एयर को बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक्सहेलेशन। और कौन सी गैस निकाली जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे आगे रिस्पिरेशन क्या होता है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल द ब्रीथिंग, वी ब्रीथ द कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ द कॉल द रिस्पिरेशन। सांस लेना और सांस छोड़ना, निकालना, और दोनों जब एक साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं? श्वास, यानी कि ब्रीथिंग कहते हैं। और कब होते हैं? जब आप जंघाई लेते हैं, यौनी लेते हैं, YAWNING, वार्निंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे ब्रीथिंग करने के लिए दिया गया, तो यहाँ पे आपको मैन इज स्लीपिंग। अच्छा ये बताओ, कैन यू टेल व्हेन अ मैन इज स्लीपिंग क्वाइटली व्हाई डू वी सी इज द चेस्ट गोइंग अप एंड डाउन। जब कोई पर्सन सोता है, ठीक है, और तो उसके हम देखते हैं ना चेस्ट अप डाउन, इसकी ब्रीथिंग करने का चेस्ट कैसा हो जाएगा? फास्ट होगा कि स्लो? यानी कि स्लो होता है। ठीक है, ये स्लो हो जाता है जब सोते हैं तो। और रनिंग करते हैं बेटा तो कैसा होता है? फास्ट हमारा ब्रीथिंग। वाई डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ क्यों करते हैं? सांस क्यों लेते हैं? वी नीड आवर बॉडी टू द फंक्शन प्रॉपरली, वी नीड एयर फॉर द डैट पर्पज। व्हेन वी ब्रीथ इन we take air into our body, air make us the feel fresh and lively, air is necessary for our body to get the vigor we need to work properly, like us all other living things so need air. If we look carefully we can see dog chest also going and up down the, it tell us that the animals also will। आपने देखा होगा ना कि जो हम एयर होती है हमारे शरीर के लिए क्या होता है? आवश्यकता क्यों होती है? प्रॉपर तरीके से काम करें। और जो हम एयर हमें नीड होती है पर्पस के लिए ना, अलग अलग जो पर्पस है। और ये ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, एयर को हम क्या करते हैं? अपने बॉडी के थ्रू, ठीक है, नाक के थ्रू लेंगे, पूरी बॉडी को मतलब भेजते हैं। एयर जो होता है क्या करता है? हमें फ्रेश करता है और हमें जीने के लिए जीते हैं हम, ठीक है, जीने देता है। और एयर क्या होता है? हमें आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। और यहाँ पे एयर क्या होता है? अगर
एयर जब मिलते हैं तो हम विगर होते हैं, यानी एनर्जेटिक होते हैं और वर्क के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमने ये भी देखा है ना बेटा कि एयर जो होता है लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आपने ये भी ध्यान से देखा होगा ना, जब एक कुत्ता सोता है ना तो उसके भी चेस्ट अप डाउन होता है, क्या करता है वो, ब्रीथिंग करता है। उसके बाद देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं फिश लिव इन द वाटर, पानी में कौन रहता है, फिश रहता है, ये एक्वेरियम है। उसके बाद इट मेक वन द वंडर हाउ दे गेट एयर टू द ब्रीथ, और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि किस तरह से ब्रीथिंग, बट फिश आर एबल टू द यूज द एयर एंड द डिजॉल्व, लेकिन एयर क्या होता है, पानी के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है, घुल जाता है। ऑक्सीजन ना क्या घुलता है, ऑक्सीजन O2 घुलता है, दिख रहा है इसके अंदर घुला बेटा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई हैं, आ जाओ। सम पीपल कीप फिश इन द ग्लास, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ग्लास में फिश को रखते हैं, फिश टैंक में रखते हैं, इट इज़ कॉल्ड द एक्वेरियम ना। कुछ मतलब कि मछलियों को क्या करते हैं, ग्लास के फिश टैंक में, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोला जाता है। इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, और हमेशा वो क्या होता है, पानी से भरा होता है। द फिश इन द एक्वेरियम यूज द डिजॉल्व इन द वाटर फॉर द ब्रीथिंग, और उस पानी में क्या होता है, वाटर में आपका एयर डिजॉल्व रहता है ना ब्रीथिंग करने के लिए। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, as a result the amount of the air dissolved in the water can get the reduce, और इस तरह से वाटर में जो मतलब कि एयर डिजॉल्व रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता है ना, कम होता है। इफ ऑल द एयर वॉज द यूज, और फिर से क्या किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता था। ठीक है, द फिश वुड डाई, जब पानी में मतलब कि एयर की कमी होती है तो फिश क्या हो जाती है, मरना शुरू हो जाती है। देयर फॉर मोर एयर इज़ द कॉन्टिन्यूस ऐड टू द वाटर इन द एक्वेरियम, इसीलिए क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्वेरियम में पानी में क्या किया जाता है, एयर को मतलब कि कंटिन्यूस ऐड किया जाता है। दैट इज़ वाई वी सी द बबल्स राइजिंग अप द थ्रू द वाटर सच इज़ द फिश टैंक, और ना मतलब कि इस तरह से आपके बबल्स पानी में उड़ते रहते हैं, और इससे ये प्रूफ होता है बेटा ना कि ये क्या है, जो ये बबल्स की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, ऑक्सीजन किसमें, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है बबल्स ये सब। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग लेते हो। देखो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, देयर इज़ द एयर एवरीवेयर, एयर क्या होता है, एवरीवेयर होता है। वी कैन नॉट सी इट द विथ आवर आई, और हम एयर को अपनी आँखों से नहीं देख सकते। एयर डज नॉट हैव द कलर स्मेल टेस्ट, एयर का कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, कोई। लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर द, और लिविंग थिंग्स के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए जीवित में। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन ओपन प्ले ग्राउंड टू द गेट फ्रेश, और हमें ना रोज़ बाहर बेटा खेलना चाहिए, सुबह शाम। ठीक है, ताकि हमें क्या करें, फ्रेश एयर मिले। ठीक है, और ये आपको याद करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।